नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि पशु परिचर की वैकेंसी का जो काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, ये पशु परिचर की वैकेंसी आपके जारी हो चुकी है। जितने भी विद्यार्थी आप जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ सभी के पास इस भर्ती की तमाम जानकारियां पहुंचे कि परीक्षा पैटर्न क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कौन से सिलेबस के पॉइंट जुड़े हुए हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। इसलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे पशु परिचर की, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। और पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट, तो एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी आपके जारी हो चुकी है। तो पद कितने हैं? तो कुल पदों की संख्या है 5934। कुल पदों की संख्या कितनी है? 5934, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया का थे 5281 और टीएसपी एरिया का है 653 पद है जो टीएसपी एरिया के हैं। क्लियर? तो ये है नॉन टीएसपी के और ये है टीएसपी के। ओके, अब देखो कि ये हमारे पास जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? वही RSMSSB की साइट पे जाना है, वहां से फॉर्म भरना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस भर्ती में सीईटी लागू नहीं है। तो विदाउट सीईटी वाले अब पूरे तैयार हो जाओ और पूरी कमर कस लो कि इसमें हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्योंकि अब जो टाइम ये है कि और कोई वैकेंसी चल नहीं रही है। जब ये वैकेंसी आपके सामने है तो इस पर पूरी दिन रात मेहनत एक कर दो, ताकि इसमें आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। क्लियर? तो ये RSMSSB साइट के ऊपर फॉर्म भरा जाएगा, जो कि SSO ID से भरा जाता है, जो कि आप जानते भी हैं। SSO ID से जितने भी फॉर्म होते हैं SSO ID के थ्रू भरे जाते हैं। इसके बाद में इसमें जो पंजीयन शुल्क है वो 400 रुपए लगेंगे, जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर और कम EWS और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जबकि जनरल वालों की इसमें फीस कितनी लगेगी? 600 रुपए। और दिव्यांग जन की फीस कितनी लगेगी? 400 रुपए। क्लियर? अब इसके बाद में पदों का वर्गीकरण क्या है कि सामान्य, सामान्य महिला, विधवा, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में किसके कितने कितने पद आए हुए हैं, इन सभी का वर्गीकरण आपको दिया है। और साथ में 12 जिले के शहरी जनजाति के पदों का भी इसके अंदर वर्गीकरण दिया है। उसके बाद हॉरिजेंटल जो आपका रिजर्वेशन होता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि आपके HI और BLV, LD और इनके कितने कितने पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पदों की संख्या, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों की संख्या, सभी को सब में इसमें पद मिलाए गए हैं। क्लियर? नॉन टीएसपी क्या है? जैसे जयपुर, जोधपुर, सब ये अजमेर क्या है? नॉन टीएसपी है। टीएसपी कौन सा होता है? शहर या जनजाति वाले जो अनुसूचित क्षेत्र हो जाते हैं, वो टीएसपी कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो कि इसकी विशेष सूचना आगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में सारी डिटेल बता रखी है। और एक मिनट, हाँ भाई, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। आप देखो, आप ध्यान से, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में क्या है? पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपके पास जो मान्यता प्राप्त विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा यानी कि 10th पास अनिवार्य चाहिए। और 10th पास तो आप सभी हैं, तो बिल्कुल आप क्लियर हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि पशु परिचर की वैकेंसी, तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और योग्यता कितनी पास है? 10th पास। इसके अलावा क्या इसके लिए कंप्यूटर कोर्स चाहिए? नहीं, इसके लिए कोई अन्य कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा
साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। इसमें पहले तो आपके पास मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, और लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले ये अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। पात्रता का नियम क्या क्या रहेंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, उनको इन नियमों की पालना करनी है। यानी कि 1 मिनट, पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ, जैसे आपकी बार कोई 10वीं का एग्जाम दे रहा है या सम्मिलित आवेदन पत्र जो अप्लाई कर सकते